एक मशहूर फिल्मी डायलॉग है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। ये संवाद तुर्की के साथ बिल्कुल सटीक बैठता है। ये वो देश है जो खुद को साइप्रस के एक बड़े भूभाग पर खुद कब्जा बैठाए हुए जमाए हुए वो भारत को कश्मीर के मामले में सही गलत का पाठ पढ़ाता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने यूएन में भारत विरोधी बयान दिए। इसके साथ साथ तुर्की ने पाकिस्तान को बख्तियार TB2 जैसे ड्रोन, डिफेंस ट्रेनिंग और समुद्री सैन्य सहयोग भी उपलब्ध कराए। बात जब तक वैचारिक स्तर पर विरोध की थी तब तक तो भारत बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन पानी सिर से ऊपर तब चला गया जब पहलगाम हमले के बाद वो पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हो गया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से लड़ने के लिए हथियारों की बाकायदा एक खेप भेजी। अब भारत ने तुर्की के साथ हिसाब बराबर करने का मन बना लिया है। इसी मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में भाग लेने के लिए कनाडा जाने से पहले साइप्रस पहुंचे। पीएम मोदी ने साइप्रस के जिस इलाके का दौरा किया वो ठीक उसी सीमा के नजदीक है जहां से तुर्की ने कब्जा किया है। पीएम मोदी के इस दबंग दौरे ने तुर्की के साथ साथ पाकिस्तान के दिल में भी हलचल पैदा कर दी है। भारत की इस रणनीति को देखकर तुर्की दो में से एक कदम उठा सकता है। या तो वो और आक्रामक तरीके से कश्मीर मामले में पाकिस्तान के पक्ष में आवाज उठाएगा या डर कर चुप हो जाएगा। अगर तुर्की बाज नहीं आता तो भारत भी आक्रामक होगा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से तुर्की के कब्जे वाली जमीन छुड़वाने की पहल करेगा। तुर्की को यह पता है ना तो सैन्य मामले में और ना ही कूटनीतिक मामले में वो भारत का मुकाबला कर सकता है। दूसरी स्थिति यह बनती है कि तुर्की चुप हो जाए। तुर्की को देखकर अजरबैजान भी चुप बैठेगा और तब पाकिस्तान दुनिया में पूरी तरीके से अकेला खड़ा होगा। आखिर साइप्रस की अहमियत क्या है और क्यों है? दरअसल साइप्रस पश्चिमी एशिया और यूरोप के बीच स्थित एक छोटा सा देश है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसको अहम बनाता है। 1974 में तुर्की ने इसके उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इस कब्जे को दुनिया का कोई भी देश मान्यता नहीं देता। तुर्की अकेले इसे नॉर्दर्न साइप्रस टर्किश रिपब्लिक NCTR के नाम से मान्यता देता है। भारत, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, इजराइल, सऊदी अरब और UAE मिलकर IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को विकसित कर रहे हैं, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब है। इस कॉरिडोर का एक समुद्र लिंक साइप्रस से होकर भी जुड़ सकता है। पीएम मोदी का साइप्रस दौरा इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इससे भारत को पूर्वी भूमध्य सागर में रणनीतिक पहुंच मिलती है। यह तुर्की के प्रभाव क्षेत्र में एक प्रकार की सॉफ्ट एंट्री है।